दोस्तों, भारत ने अपने एक बहुत बड़े $50 बिलियन रुपए के प्लान को कैंसिल कर दिया है। लेकिन ऐसा करके दूसरी तरफ भारत ने बहुत बड़ा खेल ही कर दिया है। क्या है पूरी खबर और क्या था यह प्लान, इसके बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, 2020 में भारत ने अपने बजट में यह अनाउंसमेंट की थी कि वो अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को एक्सपेंड करेंगे, यानी कि भारत और ज्यादा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाएगा। और भारत ने ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना शुरू भी कर दिया था। अब ये रिजर्व क्या होते हैं, तो उनके बारे में आपको जानकारी दे दे कि पहले ये नॉर्मल तरह के रिजर्व होते हैं जो जमीन के ऊपर टैंक की तरह बनाए जाते हैं और उनके अंदर कच्चे तेल को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जाता है। दूसरी तरह के रिजर्व होते हैं अंडरग्राउंड, जिसमें इस तरह की गुफाएं जमीन के अंदर खोदी जाती है और उनमें कच्चे तेल को जमा किया जाता है, यानी स्टोर किया जाता है। और ऐसा तब होता है जब कच्चा तेल आपको बहुत सस्ती कीमत पर मिल रहा हो और आपको पता हो कि आने वाले समय में इसकी कीमत बढ़ सकती है। तो ऐसे में भारी मात्रा में कच्चा तेल भर कर रख लिया जाता है ताकि वह जब महंगा हो तो इससे तेल निकालकर देश का काम चलाया जा सके। इसके अलावा अगर हमारे पास स्ट्रेटेजिक तेल रिजर्व मौजूद है, खासकर अंडरग्राउंड, तो दुश्मन देश हमारे तेल भंडार को कुछ नहीं कर पाएंगे और हमारा देश बिना किसी तेल की सप्लाई के भी महीना भर टिका रह सकता है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि भारत ने 2020 में किस वजह से यह स्ट्रेटेजिक तेल रिजर्व बनाना शुरू किया था। तो आपको बता दें कि इसके पीछे दो कारण थे। पहला कारण यह था कि उस समय कोरोना की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन था, इसलिए कच्चे तेल की खपत काफी कम थी और कच्चा तेल सस्ते में मिल रहा था। और इसका फायदा उठाकर भारत ने अरबों डॉलर का कच्चा तेल लाकर अपने रिजर्व में रख लिया। इसके अलावा दूसरा कारण था गलवान घाटी पर हिंसा उस समय हो चुकी थी और भारत पर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, इसलिए भारत को अपने कच्चे तेल की सप्लाई को सुनिश्चित करना था। इसलिए इन स्ट्रेटेजिक तेल रिजर्व को बनाने का काम शुरू किया जाना था। लेकिन अब यह खबर सामने आई है कि भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 50 बिलियन इंडियन रुपए के इस प्रोग्राम को पूरा कैंसिल कर दिया है। जी हां, अब इस पूरे प्रोग्राम से भारत ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं और इसे होल्ड पर डाल दिया है। और यह करके भी भारत ने बड़ी जीत हासिल कर ली है। इसके पीछे भी कई कारण हैं, जैसे कि इस समय कच्चा तेल सस्ता नहीं रहा और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में कच्चा तेल बहुत सस्ता हो जाएगा। अगर भारत अभी अपने तेल रिजर्व को भर लेता है तो उसे भयंकर नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरा कारण यह है कि इस समय भारत सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को काफी संभाल कर रखना चाहती है, क्योंकि दुनिया भर में युद्ध हो रहे हैं, जिस वजह से बाकी देशों की अर्थव्यवस्था संकट में है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था काफी शानदार हालत में है और भारत इसे अब और भी अच्छा करना चाहता है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत जिनसे इस समय कच्चा तेल खरीदता है, जैसे सऊदी, रूस, ईरान, यूएई, ये सभी एक ही रेट में कच्चा तेल दे रहे हैं, जिसकी कीमत काफी ज्यादा है। इसलिए भारत अब दूसरे देशों के साथ कच्चे तेल की डील करने में लगा है। इन्हीं वजहों से अब इस प्लान को होल्ड कर दिया गया है और यह भारत के लिए अच्छा भी साबित हुआ, क्योंकि भारत फिलहाल अपने तेल रिजर्व को नहीं भर रहा, बल्कि भारत ने यह कह दिया है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी इसे उधार पर ले सकती है। बताया जा रहा है कि यूएई ने तो साउथ इंडिया में भारत का एक ऑयल रिजर्व किराए पर ले लिया है, जो कि भारत को अच्छी खासी कमाई करवाएगा। ऐसे में भारत ने यहां भी बहुत बड़ा खेल कर दिया है। क्या कहना है ऐसे में आपका, इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अचानक लक्षद्वीप में भेजे जा रहे हैं फाइटर जेट, मालदीव्स की अकड़ ये आंकड़े तोड़ देंगे। दोस्तों, मालदीव्स के साथ चल रहे विवाद के बीच भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है और भारत सरकार ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड्स पर फाइटर जेट उतारने की तैयारी कर ली है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अगर भारत ने सप्लाई बंद कर दी तो मालदीव्स दाने दाने को तरस जाएगा। क्या है पूरी खबर, इन खबरों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने मिनिकॉय आइलैंड्स पर नया एयरपोर्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। यहां से फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट और कमर्शियल विमानों का संचालन भी किया जाएगा, जिस वजह से यहां ड्यूअल पर्पज एयरफील्ड होगी। इसका मतलब यहां फाइटर जेट्स का संचालन तो होगा ही, इसके अलावा यहां पर आम विमान भी आ जा सकेंगे।
मिनिकोय द्वीप पर ड्यूअल पर्पज एयरफील्ड बनाया जाएगा। इससे पहले सिर्फ मिलिट्री इस्तेमाल के लिए ही एयरफील्ड बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास आया था, लेकिन अब उसे अपग्रेड करके ड्यूअल पर्पज एयरफील्ड के तौर पर भेजा गया है। ऐसे में अगर यहां पर एयरफील्ड बनती है तो भारत अरब सागर और हिंद महासागर में चारों तरफ कड़ी निगरानी भी रख सकेगा। साथ ही भारत के इस कदम से समुद्री लुटेरों की कार्रवाई पर भी विराम लग सकेगा। नौसेना और वायुसेना के लिए हिंद महासागर और अरब सागर में ऑपरेशन करना ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके साथ ही चीन की बढ़ती गतिविधियों पर रोक लगाने का भी मौका मिलेगा। मिनिकोय आइलैंड पर एयरफील्ड बनाने का सबसे पहले रास्ता भारतीय तटरक्षक बल ने दिया था और अब इसमें एयरपोर्ट और एयरफील्ड का संचालन भारतीय वायुसेना करेगी। फिलहाल लक्षद्वीप के आसपास सिर्फ एक ही एयरफील्ड है, लेकिन यहां हर तरह के विमान नहीं उतर सकते हैं। लेकिन अब इस एयरपोर्ट को बनाने का जो प्रस्ताव है वह पक्का है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप यात्रा के बाद ही यह पूरा द्वीप चर्चा में आया है। वहीं लक्षद्वीप के एक आइलैंड पर भारतीय नौसेना का INS द्वीप रक्षक नौसैनिक बेस है। यहां पर भारतीय नौसेना पहले से मजबूत है, लेकिन अब यहां तैयारी हो रही है वायुसेना की मौजूदगी और ताकत बढ़ाने की। INS द्वीप रक्षक दक्षिणी नौसैनिक कमांड का हिस्सा है और यहां यह 2012 से संचालित हो रहा है। नौसेना यहां 1980 के दशक से संचालन कर रही है और यहां पर उसकी स्थायी फैसिलिटी मौजूद है। खैर, अब जो खबर सामने आई है कि मिनिकोय द्वीप पर ड्यूअल पर्पज एयरफील्ड बनाया जाएगा, यह बस एक शुरुआत है लक्षद्वीप को और बेहतर बनाने की। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बता दें कि मालदीव्स की इकोनॉमी टूरिज्म पर डिपेंड करती है और वहां पर जीडीपी का करीबन 28% हिस्सा टूरिज्म का है और फॉरेक्स एक्सचेंज में भी करीब 60% हिस्सा टूरिज्म सेक्टर का है। ऐसे में अगर भारत मालदीव से मुंह फेर लेता है तो मालदीव्स को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत और मालदीव्स के बीच पिछले साल $500 मिलियन से ज्यादा का कारोबार हुआ था और इस साल भी यह लगातार बढ़ रहा है। लेकिन मालदीव्स की तरफ से जो बयान आए हैं उससे यह समझ आ रहा है कि अब मालदीव और भारत के रिश्ते खराब हो सकते हैं। भारत और मालदीव्स के बीच 3 दशक पहले ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था और इस एग्रीमेंट के तहत मालदीव भारत से उन सामानों का आयात करता है जो दूसरे देशों को निर्यात नहीं होते। इसके अलावा मालदीव्स के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी भारत का बहुत बड़ा पैसा लगा है। पिछले साल में जहां भारत ने मालदीव से 41.2 करोड़ डॉलर का निर्यात किया था, वहीं 61.9 लाख करोड़ का आयात किया था। आज के समय में भारतीय लोगों के लिए मालदीव एक बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन स्पॉट है। पिछले साल में तकरीबन 2 लाख से ज्यादा भारतीय लोग मालदीव घूमने गए थे।